हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 6 का पार्ट तीसरा पूरा देख लिए थे। इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो पार्ट चौथा देखेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट चौथा। आपको बता देना चाहते हैं कि पार्ट चौथा है क्या। देखिए सर, पार्ट चौथा है वो है संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ क्या करना, खेलना। आप बहुत खेले होंगे, आपने क्रिकेट खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, गुल्ली डंडा खेला होगा, गोली खेला होगा, लट्टू के साथ खेले होंगे। बचपन में बहुत सारा खेल खेले होंगे, लेकिन इसमें आप खेलिएगा संख्याओं के साथ। किसके साथ? संख्याओं के साथ। जरा देखते हैं कि संख्याओं के साथ कैसे खेला जाता है। संख्याओं के साथ खेलने से पहले आपको संख्या के बारे में पता होगा। संख्या के बारे में जानेगा तब ना चला संख्या के साथ खेलेगा रे। हाँ, अब जानबे नहीं करता है कि लूडो का होता है। लूडो का गोटी देखा है रे? हाँ, जेकर में 8 गो फलक होता है। हाँ, नहीं चला, 6 फलक होता है। ठीक है, जिस तरह लूडो की गोटी में 6 फलक होता है, लूडो के बारे में सबसे पहले जानिएगा ना, कौन 1 होता है, कौन 2, 3, 4, 5, 6। जब तक आप उसको नहीं जानिएगा तब तक आप उसके साथ खेल नहीं सकते हैं। उसी तरह जब तक आप संख्या के बारे में नहीं जानिएगा तब तक आप संख्या के साथ खेल नहीं सकते है। चलिए हम सबसे पहले संख्या के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए संख्या में जो सबसे पहला संख्या आता है वो पूर्ण संख्या। पहले संख्या कौन सा है? पूर्ण संख्या। सर पूर्ण संख्या कहते हैं किसको है? यह संख्याओं का वैसा समूह जिसका प्रारंभ शून्य से होता है, क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। यदि गिनती 0 से स्टार्ट हो तो पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक, ये आपको हम पहले भी बताए थे। दूसरा आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? संख्याओं का वैसा समूह जिसका प्रारंभ 1 से होता है। अगर गिनती 1 से स्टार्ट हुआ तो कहलाएगा प्राकृतिक संख्या है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक। अगर हम बोले कि सबसे पहले संख्या के बारे में जानिए सर, संख्या के बारे में जानिएगा तभी संख्या से खेलना आएगा, तभी आप संख्या से क्या कर सकते हैं? खेल सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा जो होता है वो होता है सम संख्या। कौन सा संख्या? सम संख्या। सम संख्या क्या कहते हैं सर? संख्याओं का वैसा समूह। ये भी संख्याओं का समूह होता है, ये संख्या ही होता है जो एक के पहाड़े में, क्या एक के पहाड़े पे नहीं सर, सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। 2 से पूरा पूरा क्या हो? विभाजित हो। मेरे कहने का मतलब है कि वे सभी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती है वे संख्याएं सम संख्या कहलाएगी। अब कुछ लोग बोलेगा कि यार 2 का पहाड़ा तो 20 तक खत्म हो जाता है, 2 दही के 20 खत्म, उसके बाद क्या होगा? नहीं सर, 2 का पहाड़ा 20 तक खत्म नहीं होता है। 20 के बाद 22 भी आता है, 24 भी आता है, 26 भी आता है, 28 भी आता है, 30 भी आता है, 32 भी आता है। तो सम संख्या क्या होता है? यह संख्याओं का वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभक्त हो, सम संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में 0 ना, एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, इसी तरह कहाँ तक? इन्फिनिट तक, इसका कोई अंत नहीं है। अगला देखिए, सम संख्या के बाद आता है विषम संख्या। कौन सा संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 2 के पहाड़े में पूरा पूरी नहीं आती है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभक्त नहीं होती है, जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं जाता है, विषम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। सर ये सारी संख्याएं, ये जो संख्याएं हैं ये 2 के पहाड़े में आती नहीं है। यदि 2 के पहाड़े पे पूरा पूरी आए तो सम संख्या, अगर 2 के पहाड़े पे पूरा पूरी ना आए तो कौन सी संख्या? विषम संख्या। हाँ, पता है। ठीक है, अगला देखिए, सम संख्या और विषम संख्या के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। सर भाज्य संख्या कहते किसको है? ठीक है, तो क्या होता है? वैसी संख्या जो 1 के पहाड़े में तथा खुद के पहाड़े में, इसके सिवा किसी और अन्य के पहाड़े में आती हो, वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। फिर से सुन लीजिए सर, वैसी संख्या जो 1 के पहाड़े में, खुद के पहाड़े में और किसी अन्य संख्या के पहाड़े में आती है वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर कहें, एग्जाम्पल में 4 है तो जरा 4 को देखते हैं। ये जो 4 है सर, ये 4 क्या है सर? ये 1 के पहाड़े में आएगा ही आएगा, क्योंकि सर कोई भी संख्या है वो 1 के पहाड़े में आएगी ही आएगी। 1 का पहाड़ा में सब संख्या आता है, सभी संख्या आती है।
तो 4 किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है। और 4 सर 4 खुद के पहाड़े में भी तो आता है, क्योंकि 4 का 4। लेकिन अगर 1 का पहाड़ा और 4 के पहाड़े को छोड़ के किसी और के पहाड़े में आए, जैसे 4 2 के पहाड़े में भी आता है, तब जाके 4 कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम 5 बोले, 5 किस में सर? 5 1 का पहाड़ा आता ही आता है, 5 5 का पहाड़ा आता ही आता है सर। 1 5 5 होता है, 5 1 5 होता है। क्या सर 5 किसी और के पहाड़े में आता है? नहीं, 5 किसी और के पहाड़े में आता नहीं है। और जब किसी और के पहाड़े पे नहीं आता है तब ये अभाज्य संख्या होगा। कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या। समझ आया सर? नहीं समझ आया? फिर से देखिए, भाज्य संख्या क्या है सर? वैसी संख्या जो 1 के पहाड़े में तथा खुद के पहाड़े में, 1 तथा खुद के पहाड़े के सिवा किसी अन्य के पहाड़े में आता है, किसी अन्य संख्या के पहाड़े में आता है, तब वो संख्या कहलाती है भाज्य संख्या है। एग्जाम्पल में आपको देखिए 4। सर 4 भाज्य क्यों होगा? 4 भाज्य इसलिए होगा क्योंकि 4 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, किसके पहाड़े में? 4 के पहाड़े में आता है। 5 भाज्य नहीं होगा। 6 भी भाज्य संख्या क्यों होगा सर? 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, किसके पहाड़े में? 3 के पहाड़े में। 8 आएगा सर, 8 भाज्य संख्या क्यों? क्योंकि सर 8 अपने 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, किसके पहाड़े में आता है? 8 के पहाड़े में। सर 1 का पहाड़न तो हर संख्या 1 का पहाड़ में आएगा है, और खुद संख्या वो भी खुद के पहाड़े में आएगा। 4 सर 4 खुद के पहाड़े में भी आता है, 8 खुद के पहाड़े में भी आता है, 6 भी 6 भी किसके पहाड़े में आता है? खुद के पहाड़े में आता है। तो ये 6 है, 6 खुद के पहाड़े में भी आएगा है। तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या है। अगला देखिए अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 1 और खुद के पहाड़े के सिवा किसी अन्य के पहाड़े पे नहीं आती है, किसी अन्य के पहाड़े में आता नहीं है, वैसी संख्या जो 1 का पहाड़ा में आएगा है और खुद का पहाड़ा में आएगा, इसके सिवा किसी और के पहाड़े पे नहीं आता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण में देखिए, तो उदाहरण में सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 सर जो 2 संख्या है, जो नंबर 2 है, ये क्या आता है सर? ये 1 के पहाड़े में आता है और ये खुद के पहाड़े में, मतलब 2 के पहाड़े में आता है। सर 2 1 का पहाड़ में भी आता है, किसके पहाड़ में? 2। इसके सिवा किसी और के पहाड़ में नहीं आता है। जब किसी और के पहाड़ पे नहीं आता है तब ये अभाज्य संख्या होगा। तब कौन सा संख्या होगा सर? अभाज्य संख्या है। 2 के बाद नंबर 3 का आता है, 3 भी खाली 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है। 3 के बाद 5 आता है, 1 के पहाड़े में आता है, सिर्फ किसके पहाड़े में आता है? 5 के पहाड़े में आता है। जो खाली 1 का पहाड़ा में और खुद का पहाड़ा में आता है वही सर भाज्य संख्या होता है। वही सर ना, वही कौन सा संख्या होता है सर? अभाज्य संख्या होता है। अब बात रहा कि ऐसा कितना संख्या है जो अभाज्य है, कितना संख्या है जो क्या है? अभाज्य है। तो सर आपको अनलिमिटेड अभाज्य संख्या नहीं जानना है, आपको 1 से 100 तक के बीच कौन कौन सी संख्या है जो अभाज्य है, ये आपको जरूर जानना है। आपको क्या करना है? जरूर जानना है। सबसे पहला नंबर 1 का आता है। सर 1 गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है सर? 1 से। तो याद रखिएगा सर, ये ना तो भाज्य होता है, 1 ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य। ठीक है सर, 1 को ना तो भाज्य बोला जाता है ना तो अभाज्य बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह 0 को ना तो धनात्मक बोला जाता है ना तो ऋणात्मक बोला जाता है, इसी तरह 1 को ना तो भाज्य बोला जाता है, 1 ना भाज्य के में आता है ना किस में आता है? अभाज्य में आता है। जरा 1 के बाद कौन कौन संख्या जो अभाज्य है, कौन कौन संख्या जो क्या है? अभाज्य है। तो सर 1 तो ना भाज्य है ना तो अभाज्य है। अगला आता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 है। 29 के बाद 31, 37, 41, 41 के बाद 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 83, 89 और 97।
सर 1 से 100 के बीच ये सभी संख्याएं हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है। सर आपको पहाड़ा तो याद होगा, क्या देखे हैं कि 2 केकरो पहाड़ा में आता है? नहीं। क्या देखे 13 किसी का पहाड़ा में आता है? नहीं। सर ये वे संख्याएं हैं जो किसी के पहाड़े में आती नहीं है। ये वे संख्याएं जो किसी के पहाड़े में आती नहीं है। कौन कौन संख्या किसी के पहाड़े में नहीं आता जो 1 से 100 के बीच है? पहला सर 2, फिर क्या 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 22, 29, 31, 37, 41, 47, 53। सर 53 भी केकरो पहाड़ नहीं आता है। अब केकरो पहाड़ा पढ़िए, जरा हम किसी के पहाड़ में 53 ला के दिखाइए तो। 53 किसी के पहाड़े में आता नहीं है। 59 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है। 67, ये सब भी किसी के पहाड़े में आते नहीं हैं। और जब किसी के पहाड़े पे नहीं आते हैं तो कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या है। समझ आया? हाँ। पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है सर? 2 है। क्या है? 2 है। तो नोट में लिखिए, पहला नोट लिखिए, 1 ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या। पहली बात, पहला नोट क्या है सर? 1 ना तो भाज्य संख्या है ना तो क्या है? अभाज्य संख्या है। इसको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, सबसे छोटी सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा जो भाज्य संख्या है वो है सर 4। 4 ही वो सबसे छोटा संख्या है जो 1 से भी भाग जाता है, 2 से भी भाग जाता है और 4 से भी भाग जाता है। मतलब 1 के पहाड़े में और खुद के पहाड़े के सिवा भी किसी और के पहाड़े पे आता है, वो संख्या कौन है? 4। तो लिखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। तीसरा नोट लिखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। ठीक है। नोट में चौथा लिखिए, सबसे छोटा विषम संख्या। सबसे छोटा कौन? विषम संख्या। तो सर 1 क्या होता है सर? 1 2 के पहाड़े में आता नहीं है। और सबसे छोटा सम संख्या वो है 2, क्योंकि सम संख्या किसको कहते हैं सर? वैसे संख्या जो 2 के पहाड़े में क्या करती है? आती है। ठीक है। आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आपको समझ क्या कर रहा होगा? आ रहा होगा। ये भाज्य संख्या और ये क्या है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और ये क्या है? अभाज्य संख्या। सर भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बाद जो आप जानिएगा वो जानिएगा विभाजकता का नियम। क्या जानिएगा? विभाजकता का नियम। हम 10th क्लास का एक वीडियो अपलोड किए हैं। हाँ, यहाँ पे तीसरा नोट भी लिखिएगा। क्या लिखिएगा? तीसरा सवाल ना क्वेश्चन लिखिए कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है? 1 से 100 तक कितने क्या है? अभाज्य संख्या है। सर 1 से 100 तक हमने देखिए गिनती लिखे हैं सर, 1 से लिखे हैं 100 तक, और 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है? तो सर गिनिएगा तो 25 अभाज्य संख्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक और होगा सर 25। कोई ना कोई एक छूट गया है। एक संख्या छूटा हुआ था, वो संख्या था 43, क्योंकि 43 भी किसी के पहाड़े पे आता नहीं है। तो जो 1 से 100 तक के भी जितना अभाज्य संख्या है, उन अभाज्य संख्याओं का कुल संख्या 25 है। आप याद रखिएगा, 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितना है सर? 25 है। और अगला नोट लिखिए, 1 से 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है? तो 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होगा। सर 1 से 50 तक के बीच यही सारी संख्याएं आती है, और इन संख्याओं को जब आप गिनिएगा तो कुल 15 मिलेगा। ठीक है, तो आप पता हो गया होगा 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या आती है? 15 आती है। ठीक है। हाँ, चलिए उसके बाद अब हम हो गया। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.1। सवाल पहला देखिए, क्या बोला? निम्नलिखित में अभाज्य संख्याओं को लिखिए। आपको क्या लिखना है? यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है उनमें से आपको छांट के अभाज्य संख्या लिखना है। ये पहला का ये सारा संख्या दिया हुआ है सर, और इन संख्याओं में आपको लिखना है अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या। सर अभाज्य संख्या हमने आपको जस्ट अभी बताया कि वैसे संख्या जो किसी के पहाड़े में आती नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ कौन कौन संख्या है जो किसी के पहाड़े पे नहीं आता है, वही अभाज्य संख्या है। जरा देखते हैं, आपको ये चार्ट याद रखना पड़ेगा कि कौन भाज्य संख्या कौन अभाज्य संख्या है। आप अभाज्य संख्या को ना याद रखिए, ये सारी संख्या लिखी गई है, ये अभाज्य संख्या है। ये आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, चलो देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन है। पहला 13। सर 13 किसी के पहाड़े पे नहीं आता है, लिखा गया है। 19 भी किसी के पहाड़े पे नहीं आता है, लिखा गया है। 21
21 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 21 3 के पहाड़े में भी आता है, 7 के पहाड़े में भी आता है, तो ये तो नहीं होगा। 23 अगला अभाज्य संख्या 23 होगा। 49 अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 49 7 के पहाड़े पे आता है। 33 अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 33 इस लिस्ट में भी नहीं लिखा है, क्योंकि 33 3 के पहाड़े में भी आता है, 11 के पहाड़े में भी आता है। 47 इस लिस्ट में 47 लिखा गया है सर, तो 47 अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 47 किसी के पहाड़े में आता नहीं है। 57 आता है सर, 57 3 के पहाड़े में भी आता है और 19 के पहाड़े में भी आता है। 111 सर, 111 3 के पहाड़े में आता है सर, क्योंकि आपको 3 से भाग जाने का पूरा नियम पता था सर, है 3 से पूरा भाग जाने का नियम क्या है सर, उतनी संख्याओं को जोड़ा जाता है, तो संख्या को जोड़िए 1 1 1 कितना 3, तो ये 111 किससे पूरा कट जाएगा, ये 3 से पूरा कट जाएगा। 111 3 के पहाड़े में पूरा क्या आता है सर, आता है। विश्वास नहीं है तो अब भाग देख देखिए, ये जो 369 है, ये 369 है, ये भी 3 के पहाड़े में पूरा आएगा। कैसे सर, 6 और 3 9 और 9 9 18, जोड़ने से 18 आया। क्या 18 3 के पहाड़े में आता है? जी हाँ, 18 3 के पहाड़े में आता है, इसीलिए ये संख्या भी 3 के पहाड़े में आएगा। और जब ये संख्या 3 के पहाड़े में आएगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। इन संख्याओं में जो अभाज्य संख्याओं का ग्रुप है ये सारी संख्याएं, ठीक है। सर दूसरा सवाल बदल दिया है। पहला सवाल में पूछा था निम्नलिखित में अभाज्य संख्या को बताना है, दूसरा सवाल बोला निम्नलिखित में भाज्य संख्या को बताना है। अब ये जो सवाल यहाँ इतना दिया गया है, इसमें से कौन कौन संख्या भाज्य है ये आपको क्या करना है, बताना है। तो सर अब भाज्य मत देखिए, अगर जो संख्या अभाज्य नहीं होगा, जो संख्या इस लिस्ट में नहीं होगा वही भाज्य होगा। इसका मतलब जो संख्याएं अभाज्य नहीं होगी वही संख्याएं क्या होगी, भाज्य होगी, है। तो भाज्य संख्या बोला है 5, देखिए इस लिस्ट में 5 है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। 12 इस लिस्ट में 12 नहीं है, इसका मतलब ये लिस्ट किसका है सर, ये लिस्ट अभाज्य संख्या का है। ये लिस्ट किस संख्याओं का, ये लिस्ट अभाज्य संख्या का है। तो सर आपको यहाँ भाज्य संख्या बताना है, तो इस लिस्ट में जो नहीं होगा वही आपका कौन होगा, भाज्य संख्या होगा। अब आपको कमेंट में बताना है कि निम्न में से कौन सा संख्या कौन है भाज्य संख्या। अब क्या कीजिए, इस लिस्ट को देखिए, इस लिस्ट को देखने पे जो संख्या मिल जाएगा वो अभाज्य संख्या होगा, वो आपको नहीं लिखना है, आपको भाज्य संख्या लिखना है। तो इस लिस्ट में जो नहीं होगा वही क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, ठीक है। हाँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं, आज हमने 4 ही चीज़ बताया आपको। सम संख्या, 2 से पूरा भाग जाने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। दूसरा विषम संख्या, जो 2 के पहाड़े पे पूरा नहीं आती है, विषम संख्या कहते हैं। तीसरा भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और खुद के पहाड़े के सिवा किसी अन्य के पहाड़े पे आती है, भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में आती है, इसके सिवा किसी अन्य के पहाड़े पे नहीं आती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये अभाज्य संख्याओं का ग्रुप है। आप इन अभाज्य संख्याओं को याद कर लीजिए, 1 से 100 के बीच यही वो संख्याएं हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है। अब आपको विश्वास ना हो तो आप पहाड़ा पढ़ देखिए, आपको मिल जाएगा कि ये संख्याएँ किसी के पहाड़े में आती नहीं हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल से नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन बच्चों ने वीडियो को देखा है वो कृपया एक बार अपना 2 सेकंड या फिर 1 सेकंड का समय निकाल के वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आपके कोई दोस्त है जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं उसको भी ये वीडियो शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।